चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ कि भारत फिर से विश्व गुरु बनने जा रहा है। लगभग आउटर पर खड़ा है। आउटर। और वैसे भी साहब उस देश को विश्व गुरु होने से कौन रोक सकता है जिसकी जेलों तक में संत महात्मा रहते हो। 4 साल 4.5 साल से एक कैसेट बज रहा है। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, भ्रष्टाचार महंगाई के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। मेरे ये समझ में नहीं आई साहब कि नेहरू को छोटा करने से पटेल कैसे बड़े हो जाए। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। हाँ हाँ वाह वाह वाह। शायद नौजवान पीढ़ी जानती नहीं, हम भावनाओं में बह जाते हैं, भाषणों में बह जाते हैं, खो जाते हैं। जिस सरदार सरोवर के तट पे पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई गई, उसी सरदार सरोवर का शिलान्यास ही पंडित नेहरू ने किया था। अरे बाबा बात है, क्या बात है, सच्ची बात है। मिथकों के नाम पर हमपुरुषों के नाम पे लड़ाया जाता है। क्या बोला तूने? बीजेपी के एक बड़े नेता ने कह दिया कि बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। हमने उसका बुरा नहीं माना कि भाई हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भारतीय प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार आदमी भी स्वास्थ्य मंत्री बनाए जा सकते। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अच्छा है, बहुत अच्छा। फिर पार्टी अध्यक्ष ने तो ये कह दिया कि गांधी का आजादी के गांधी जो है वो एक चतुर बनिया थे। ऐसा मूर्खताओं से बड़ी चहल पहल है इस देश में। पहली बार नहीं हुआ। गांधी जैसा एक विराट व्यक्तित्व जिसने हिंदुस्तान को निर्भीक होना सिखाया, सारी दुनिया को एक दृष्टि दी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। आपको ध्यान होगा बाबा रामदेव पर जब लाठीचार्ज हुआ रामलीला मैदान में, तो भाजपा ने राजघाट पर धरना प्रदर्शन किया। और आज की जो सुषमा स्वराज हैं विदेश मंत्री, हालांकि वो कितनी है तो आप भी जानते हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हाँ, पिछले दिनों तो मिल गई थी, बड़ी दुखी थी, बोले जी हमें तो कोई भारत का विदेश मंत्री मानने को तैयार नहीं, मोहर हमारे नाम की और घूम कोई और रहा है। मैंने कहा सुषमा जी दुखी मत हो, दुनिया मान जाएगी आप ही भारत की विदेश मंत्री हो, बस इतना सा कर लो। दिल्ली में आपको जो बंगला है जिसके बाहर नेम प्लेट लगी है सुषमा स्वराज विदेश मंत्री भारत सरकार, नीचे ब्रैकेट में लिखवा लो मैं ही हूं। सही पकड़े हैं। तो आपको ध्यान होगा राजघाट पर भाजपा ने धरना प्रदर्शन किया तो सुषमा स्वराज जी ने उसमें डांस किया और व्यंग पर आपकी तालियां उठे। बहुत अच्छा, आप सुन रहे हो, तबीयत प्रसन्न हो गई। सुषमा स्वराज का राजघाट पर डांस देखकर मेरे ख्याल गांधी जी ने भी सिर पीट लिया होगा कि यार मैंने अंग्रेजों से लड़ाई स्वराज के लिए लड़ी थी, सुषमा स्वराज के लिए लड़ी थी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अच्छा, अभी 3 स्टेट में जैसा बताया बीजेपी हार गई, तो भक्तों ने हर चैनल बदल बदल के देखा। तो उनको तसल्ली नहीं हो रही थी, लेकिन जब जी न्यूज पर हार गई, जिंदाबाद, तो सबको मानना पड़ा भाई अब हार गई। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मीडिया की क्या स्थिति है। मैं समय की अपनी सीमाएं हैं जी। कुमार विश्वास को आपको सुनना है। हाँ, मुझे मालूम है अब तो मेरे से वो वाजपेयी भी कह रहे हैं आप तो बोलो। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हम तो जैसा दिखता है कवि लोग वैसा लिखता है। और हाँ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो।